आज हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर डिप्रेशन के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी पिछले दिनों मैंने टीवी पर देखा तो उसमें पता चला कि लगभग 43% व्यक्ति भारत के अंदर डिप्रेशन के शिकार हैं। अब आप सोचिए, 100 में से 43% व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार हैं। ऐसी अवस्था में कितनी बड़ी आबादी हमारे देश की अवसादग्रस्त है। ये तो केवल मैं भारत की बात कर रहा हूँ, अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो आपको बहुत बड़ी संख्या मिलेगी। तो ऐसी अवस्था में हम इससे कैसे निजात पाएँ? देखिए, डिप्रेशन कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये कहीं और तरह से आती है। ये केवल हमारे जो गलत विचार हैं, हमारी जो सोच है, हम नेगेटिव सोचते हैं। जो व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति निश्चित कुछ समय के पश्चात अवसादग्रस्त होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा। तो हमें तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। सकारात्मक चिंतन व्यक्ति को स्वर्गगामी बनाता है और नकारात्मक चिंतन व्यक्ति को नर्क की ओर ले जाता है। तो ऐसी अवस्था में हमें हेल्दी और स्वस्थ रहना है। तब हमें सोचना होगा कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक चिंतन करें। तो ये सभी बीमारियां हमारे ऐसी सोच के कारण होती हैं जो नेगेटिविटी को हमारे शरीर के अंदर फैलाती हैं। तो मैं चाहूँगा, जिन भाई बहनों को अवसाद है या उससे बचना चाहते हैं, तो ऐसी सभी अवस्थाओं में हमें सकारात्मक तो रहना है, उसके साथ साथ योगाभ्यास प्राणायाम भी हमें करना है। ध्यान की अवस्था में हमको जाना है, थोड़ा मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, उससे हमारी बॉडी एकदम संतुलित रहती है। कोई भी किसी प्रकार का रोग हमारे शरीर में नहीं आता। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम ऐसा करें जो रोग नहीं आए, तो उसके लिए योगाभ्यास प्राणायाम, फिर हमारा सात्विक आहार हो। जितना आहार हमारा अच्छा होगा, सात्विक होगा, तो निश्चित हम इन चीज़ों से बचकर रहेंगे। क्योंकि जब व्यक्ति को बीमारी आती है तो सबसे पहले हम पेट से ही प्रारंभ होता है और पेट का में गैस बनना, एसिडिटी का होना, वो सब हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है। तो ऐसी अवस्था में हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी हो, हमारा खान पान अच्छा हो, सुबह उठ करके हम अच्छी तरह योगाभ्यास प्राणायाम करें और स्वस्थ चिंतन करें। अच्छे साहित्य को पढ़ें, वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, ऐसे साहित्य को पढ़ें जिससे हमें एक अंदर से स्फूर्ति मिलती है, हमें ज्ञान मिले और हम उस ज्ञान के द्वारा नकारात्मक चीज़ों से हम बच जाएं। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी। दूसरा, एक आपने काशी फल देखा हो जिसको आप पंपकिन कहते हैं, कद्दू भी कहते हैं कुछ क्षेत्रों में, तो वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा माना गया। अगर जिन भाई बहनों को ये प्रॉब्लम है, यदि हम पंपकिन का प्रयोग करते हैं, उसका जूस पी सकते हैं, सब्जी बनाकर खा सकते हैं, उसका रायता बनाकर ले सकते हैं, किसी भी रूप में जैसे भी आपको अच्छा लगे उसका अधिक प्रयोग करें। तो हमारे जो दैनिक जीवन में खाने वाली चीज़ें हैं, उन सब में इसका प्रयोग हम करेंगे तो निश्चित हमें ब्रेन से रिलेटेड सारी बीमारियों में हमें निजात मिलेगी। चाहे हमें दर्द होता है या नींद नहीं आती, अनिद्रा की स्थिति है, सभी अवस्थाओं में उसमें जाएंगे। और आयुर्वेद के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मीठी वच, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, आप 100 ग्राम ले लीजिए इनको और लेकर के पाउडर करें और 2-2.5 ग्राम की मात्रा सुबह शाम दूध या पानी से आप लेंगे, तो ब्रेन से संबंधित कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम किसी भी भाई बहन या बच्चों को है, यहाँ तक कि जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हैं, वे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और उनकी भी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी और वो अच्छे मार्क्स लेकर के पास होंगे। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं और हम इनका अगर प्रयोग करते हैं नेचुरल तरीके से। देखिए, आज व्यक्ति थोड़ा नेचर से दूर हटता जा रहा है। यदि हम नेचर के साथ में रहेंगे और अपने जीवन को यापन करेंगे तो हो नहीं सकता कोई भी किसी प्रकार का रोगाणु हमारे शरीर के अंदर आए और हमें पीड़ा दे। तो मैं चाहूँगा, जितने भी भाई और बहनें देश के अंदर हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वे सभी इन चीज़ों को अपने जीवन में लेकर के आएँ और प्रयोग करें। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, जब आप रात्रि में सोते हो तो 100 से लेकर के 1 तक उल्टी संख्या काउंट कीजिए और उसको 1 तक ले जाएंगे, फिर 3-4 बार उसको रिपीट करें, तो उससे हमारे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है और कोई भी विकार हमारे मस्तिष्क में नहीं आता। नींद बहुत अच्छी आती है और हमारी जो कोशिकाएं हैं मस्तिष्क की, वे अपने आप में रिलैक्स हो जाती हैं। तो मैं चाहूँगा, जिन भाई बहनों को ये प्रॉब्लम है तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं और हम हेल्दी रह सकते हैं, जिससे हमें अवसाद जैसी खतरनाक बीमारी का सामना ना करना पड़े।